Hello, good afternoon, everybody. I am Sandeep Kulkarni from Talent Foundry Group speaking you. In this video, we are going to shoot a small video on a Gen Micro Cooper. So let us start the video. हम सभी लोग जानते हैं कि डक्टाइल आयन को कंफर्म करने के लिए हम आखिरी बॉक्स पर एक माइक्रो कूपर पोरिंग करते हैं या माइक्रो स्ट्रक्चर लेते हैं। कई बार कई लोग इस माइक्रो कूपर की जगह पिन माइक्रो या फिर जो मेटल बॉक्स के ऊपर गिरा हुआ है उसी का इस्तेमाल करते हैं और उसी का माइक्रो देखते हैं। लेकिन उस पिन माइक्रो या फिर स्पिरिट से लिए हुए माइक्रो स्ट्रक्चर से जो कंफर्मेशन मिलता है, जो रिजल्ट्स मिलते हैं, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि कई बार अ, अ, ऐसा होता है कि जो माइक्रो स्ट्रक्चर उस पिन में या फिर उस विलेज में दिखाई देता है, वो और कास्टिंग का माइक्रो स्ट्रक्चर, इस दोनों में काफी फर्क होता है। कई बार वो माइक्रो स्ट्रक्चर सही दिखाई देता है लेकिन कास्टिंग का माइक्रो स्ट्रक्चर सही दिखाई नहीं देता है, और या फिर कास्टिंग का माइक्रो स्ट्रक्चर सही दिखाई देता है लेकिन विलेज के माइक्रो स्ट्रक्चर में हमें उतनी अच्छी न्यूट्रलिटी नहीं दिखाई देती है। तो इन सारी चीजों को दूर करने के लिए, एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, हम माइक्रो स्ट्रक्चर देखने के लिए एक कूपन का इस्तेमाल करते हैं। और इसी के ऊपर आज का वीडियो हम बनाने जा रहे हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, हम क्यों कूपन देखते हैं, किस तरह का कूपन होता है, और इसी के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी आज इस वीडियो में लेने वाले हैं। सो वी हैव टू इंश्योर माइक्रो स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ डक्टाइल आयन कोरिंग। सभी लोग जानते हैं कि डक्टाइल आयन के आखिर में माइक्रो स्ट्रक्चर देखना, उसका वेरिफिकेशन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। It is mandatory to verify it after every heat of ductile ion. तो डक्टाइल आयन की हर हीट के आखिर में ये माइक्रोस्ट्रक्चर को वेरीफाई करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, बंधनकारक है। For this, we have to use Cooper microstructure, Cooper microcore, and pour last method of pouring in the core. उसके लिए हम कूपर माइक्रो कोर का इस्तेमाल करते हैं, जो हम आगे इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। और उसमें हम आखिर वाला जो मेटल है उसमें डाल देते हैं इस कोर में, और उसका माइक्रो देखते हैं। Some of the people take micro pin or check flash from the top of the pore box, but it will not give right results. कई लोग पिन माइक्रो या फ्लैश का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन वो सही रिजल्ट्स नहीं दिखाते हैं। ड्यू टू फास्ट कूलिंग एंड इम्प्रॉपर सॉल्टिफिकेशन, माइक्रो शोन इन द पिन माइक्रो इज नॉट रिप्रेजेंटिंग राइट स्ट्रक्चर। जो मैं बात कर रहा था कि दोनों में काफी वेरिएशन आने के चांसेस है। दोनों के जो माइक्रो स्ट्रक्चर्स होंगे, पिन माइक्रो या स्पिलेज माइक्रो और कास्टिंग का माइक्रो, उसमें काफी फर्क होता है। कई बार वो मैच नहीं होते। उसका सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि हम सब जानते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में काफी उसकी एफिनिटी है, और यही मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बनता है तो आपके मेटल में से मैग्नीशियम कम हो जाता है, रेसिडुअल मैग्नीशियम कम होता है, और जो न्यूट्रलिटी है वो कम मिलती है, वहां पर डक्टाइल आयन बनता नहीं है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कुछ भी नहीं है, एक स्लैग है, एक ड्रॉस का फॉर्म है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम पिन या फिर फ्लैश का माइक्रो देखते हैं तो कई बार क्या होता है कि इस दोनों में जो सॉलिडिफिकेशन है बहुत फास्ट होता है। उसमें सेक्शन वेरिएशन सेक्शन जो है वो कम होता है। सेक्शन कम होने की वजह से फट से वो सॉलिडिफाई हो जाता है। वो जो माइक्रो है आपको जब दिखाई देगा वो अच्छा ही दिखाई देगा, क्योंकि उसमें मेटल बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हुआ है, और उसके वजह से आपको जो मैग्नीशियम रिटेंशन है वो उसमें मिलेगा। लेकिन जब कास्टिंग पे मेटल सॉलिडिफाई होगा, उसी बॉक्स के नीचे जो कास्टिंग आप पोर कर रहे हो उसमें जब मेटल सॉलिडिफाई होगा, तो उतनी जल्दी नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि वहां पर सेक्शन वेरिएशन है, वहां पर आपका जो कास्टिंग की थिकनेस है वो ज्यादा है, वहां पर आपका कास्टिंग थोड़ा सा शायद थिक भी है। तो उसके वजह से वहां का सॉलिडिफिकेशन का रेट और जो आप पिन निकालेंगे या फ्लैश निकालेंगे उसका सॉलिडिफिकेशन का रेट, उसमें काफी फर्क रहेगा। और जब भी सॉलिडिफिकेशन के ट्रेंड में फर्क रहेगा, सॉलिडिफिकेशन में फर्क रहेगा, तो डेफिनेटली
उसके नोडुलिटी में, उसके नोडुल काउंट में, उसके नोडुलिटी परसेंटेज में फ़र्क रहेगा और वो इसीलिए वो दोनों माइक्रोस्ट्रक्चर एक साथ कभी भी मैच नहीं हो पाएँगे। And hence it is proposed to use माइक्रो कूपन कोर टू इंश्योर दिस माइक्रोस्ट्रक्चर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि माइक्रो कूपन कोर का ही इस्तेमाल आप करेंगे माइक्रो को वेरीफाई करने के लिए तो ज्यादा बेहतर होगा। इन दिस कूपन देर इज अ सेक्शन वेरिएशन, तो माइक्रो रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम दिस कूपन रिप्रेजेंट्स द राइट स्ट्रक्चर, क्योंकि इस माइक्रो कूपन में सेक्शन वेरिएशन होता है और इसकी वजह से आप जो माइक्रो स्ट्रक्चर कूपन के साथ में देखते हैं वो और कास्टिंग का माइक्रो काफी हद तक उसको मैच करेगा। जैसे मैं बात कर रहा था माइक्रो को कूपन कोर की, तो ये पिक्चर में आप देख रहे हैं अलग-अलग तरह के कुछ माइक्रो कोर कूपन है। इस तरह के कई डिजाइन्स आपको शायद देखने को मिलेंगे। जो ऑथेंटिक डिजाइन है उसके लिए उसका ड्राइंग भी मैं आगे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अ, और इसीलिए hence the thick section represents casting with thick section where the thin section of this coupon represents thin casting। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो अलग-अलग आपको दो अलग-अलग जगह पे जो स्लॉट्स दिखाई दे उस स्लॉट्स में आप माइक्रो चेक कर सकते हैं और इस स्लॉट से किया गया माइक्रो आपको सही माइक्रो स्ट्रक्चर का अनुभूति देगी, सही माइक्रो स्ट्रक्चर दिखाई देगा उसमें आपको, ना कि आप पिन के ऊपर या फ्लैश के ऊपर देखें। Middle material will be stock provided in this micro slots, solidification effect and feeding effect just like casting। तो बीच का जो सेक्शन है इसमें आप देख रहे हैं कोर में, तो इट वर्क्स एज अ फीडिंग एलिमेंट टू द बोथ स्लॉट्स और वो दोनों स्लॉट्स को फीड करेगा। जैसे कास्टिंग में होता है उसी तरह के यहाँ पर सॉलिडिफिकेशन पूरी सॉलिडिफिकेशन किया जाएगा और उसी के कारण आपका जो कास्टिंग का माइक्रो है और इस कूपन का माइक्रो है काफी हद तक मैच होगा, बिकॉज in both casting as well as in this coupon code you have a feeding methodology, you have a solidification, you have a section variation, section changes है और उसके वजह से दोनों माइक्रोस्ट्रक्चर काफी हद तक एक दूसरे के साथ मैच हो सकते हैं। After taking metal inside this core coupon, you have to bring it to normal temperature। उसको आपको ठंडा करना है। Then you have to break the slots और उस जो स्लॉट आप ब्रेक करोगे उसको आपको ग्राइंड करना है, पॉलिश करना है एंड उसके बाद उसका माइक्रोस्ट्रक्चर आपको देखना है। माइक्रोस्ट्रक्चर जब देखेंगे जब वहां जहां से आप कट करने वाले हो, जहां से तोड़ने वाले हो उस एरिया से माइक्रोस्ट्रक्चर आपको देखना है, उस एरिया को पॉलिश करना है, ना कि ऊपर या नीचे के एरिया को, ताकि जो सॉलिडिफिकेशन का ट्रेंड है या फीडिंग इफेक्ट है वो भी आपको उसमें पता चलेगा। उससे माइक्रोस्ट्रक्चर में क्या फर्क पड़ता है वो भी आपको पता चलेगा, जिससे आप सही तरीके से कास्टिंग का माइक्रोस्ट्रक्चर इस कोर कूपन में रिप्रेजेंट कर पाओगे। एंड इसीलिए इस माइक्रो कूपन से मिलने वाला माइक्रो काफी हद तक आपके कास्टिंग माइक्रो से मैच होगा। सी अटैच्ड स्टील सैंपल डिजाइन फॉर योर रेफरेंस। मैंने जैसे बताया कि अलग-अलग स्टाइल के आपको कूपन्स दिखाई देंगे, लेकिन दिस इज ASTM A395 A395M 2018 का ये स्टैंडर्ड है जो आपको मैं यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ। तो ये स्टैंडर्ड से आप अपना माइक्रो कूपन बना सकते हैं। दिस इज एन ASTM स्टैंडर्ड जहाँ जिसमें माइक्रो कूपन का डिजाइन आपको दिया गया है। यू कैन यूज दिस डिजाइन टू मेक योर माइक्रो कूपन। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो अलग-अलग स्लॉट्स हैं और दोनों स्लॉट में अगर आप देखेंगे तो बीच में एक सॉलिडिफिकेशन फीडिंग के लिए आपको एक बड़ा वाला थिक सेक्शन दिया हुआ है, जिससे आपके दोनों स्लॉट को फीडिंग किया जाएगा और बहुत ही अच्छी तरह से आप इस माइक्रोस्ट्रक्चर को फिर देख पाएंगे और कास्टिंग के साथ रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो यही सब कुछ लेकर मैं आज आपके साथ था। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके साथ इस माइक्रो कूपन के बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और उसका डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर पाया हूँ और उम्मीद है कि यही
माइक्रो कूपन कोर आप बनाएँगे और माइक्रो स्ट्रक्चर उसी में आप चेक करेंगे इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।